ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। ये वो आसन है, यहां गोविंद के सिवाय कुछ होना ही नहीं चाहिए, है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस व्यास गादी की गरिमा, इस व्यास पीठ की महिमा हम सबको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें समझनी चाहिए जो इस अति पवित्र पावन व्यास पीठ पर बैठकर के कथा सुनाते हैं। दूसरे उन सबको समझनी चाहिए जिसके आश्रय में बैठ करके हम कथा का अमृत पान करते हैं। व्यास पीठ की मर्यादा को सुनने वाले और सुनाने वाले जब दोनों ही समझेंगे तब इस धर्म की रक्षा हो सकेगी, नहीं दूसरा कोई मार्ग नहीं। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ये तो गरिमा नहीं है, ये तो इसकी महिमा नहीं है भाई। इसलिए हम और आप दोनों मिलकर के इस अति पवित्र अति पावन व्यासपीठ की महिमा को समझें, इसकी गरिमा को समझें और मिलकर के इसकी हम रक्षा करें, ऐसा हम सभी संकल्प लें। सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को अमृत नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई साधारण गद्दी भी नहीं है जो कोई भी बैठ जावे। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। देवता समझ गए कि भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, और तो देवताओं ने फिर वहीं से कृष्ण रूप भागवत को या भागवत रूप श्री कृष्ण को वहीं से उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कछु कह रहे हैं जय, कछु कह रहे हैं हाँ है। अरे भाई है नहीं, जय को जय ही बोलिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो वही भागवत जी की कथा सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वही कथा जो देवता लोग नहीं सुन सके थे वो भागवत की कथा में तुम्हें सुनाऊं। अब इतनी वहां चर्चा चल रही थी कि उस सभा में देवर्षि नारद बाबा का भी आगमन हुआ। ये जो देवर्षि नारद बाबा है ना, इन्होंने भागवत जी का अध्ययन तो अपने पिता ब्रह्मा जी से विद्वत किया है, पर सप्ताह श्रवण विधि कुमारई तस्य भाषितम, भागवत जी को जो सुनने की विधि है वो उन्होंने सनत कुमारों के पास 7 दिन तक कथा में बैठ करके श्रवण करी। महाराज ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, महाराज सनत कुमार तो अपना आसन छोड़कर कहीं जाते नहीं है और नारद बाबा एक जगह पर ज्यादा देर कहीं टिकते नहीं है, फिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर सनत कुमारों के पास भागवत कैसे सुन ली महाराज? उन्हें तो शाप लगा था, वो एक जगह ज्यादा रुक नहीं सकते। तो जब उन्होंने 7 दिन कथा सुनी एक जगह बैठकर, तो क्या वहां श्राप का अनुभव नहीं हुआ? क्या वहां शाप ने अपना असर नहीं दिखाया क्या? तो सूत जी ने कहा उसमें कारण बन गया था भाई। बोले क्या कारण बना महाराज? बोले एक बार नारद बाबा ना दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम को गए। ध्यान देना, कभी कभी दुख नारद के जीवन में भी आ जाता है, कभी कभी दुखी नारद जी भी होते हैं। दुख की यदि चर्चा करें तो संसार में फिर ऐसा कोई नहीं है साहब जिसके जीवन में दुख ना हो, पर यहां चर्चा दुख की नहीं, यहां चर्चा आनंद की हो रही है। इसलिए फिर भी किसी के जीवन में दुख आ भी जावे, जब संत नारद जैसे दुखी हो सकते हैं, जब स्वयं ब्रह्म भी संसार में आकर के दुख पाते हैं, जब ब्रह्म के पिता को भी संसार में आकर रोना पड़ता है, तो हम लोगों के जीवन में यदि छोटा मोटा कोई दुख आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, वो भी हरि का प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करिए। लेकिन नारद जी की एक विशेषता है, जीवन में दुख हो या सुख, एक काम करते हैं वो क्या? वो अपने भगवान को नहीं भूलते। बस
और यही सबसे बड़ा भजन है। स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी बनी रहे, बस अपने प्रभु को याद करते रहना। सदैव भगवान का स्मरण करना ही भगवान की भक्ति है। ऐसा ना हो कि दुख आवे तो प्रभु याद आवे और सुख आवे तो प्रभु को भूल जावे। ना ना ना, हर स्थिति हर परिस्थिति में बराबर उसकी याद बनी रहे। यही तो भजन है, यही तो सच्ची भक्ति है। नारद के जीवन में जब जब भी दुख आता है या सुख होता है, उनके तो एक ही उपाय है, एक ही लीला है उनकी। तो क्या, हाथ में बीणा उठाते हैं, बीणा निनाद करते हैं और गोविंद गुनगाने लग जाते हैं।